आओ, मैं तुम्हें खाना खिलाऊं। मैं अकेला? और मेरे भाई बहन? नहीं साहब, तुम पैसे दे दो, मैं खरीद के सबको खिला दूंगा। नहीं मियाँ, तुम अच्छी तरह से खाना खा लेना किसी होटल में बैठकर। साहब ये बच्चे आपके बच्चे हैं? जी, मेरा ख्याल है कि मैं किसी अजनबी को इतनी इजाजत नहीं देता कि वो पब्लिक में मेरी फैमिली के बारे में सवालात करे। जी। बच्चों, क्या खाएंगे आप? मुर्गी ठीक रहेगी। और आप बेटे, आप? बिरयानी। और आपको बेटे? सर 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 ये बच्चे? समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ सबको इन बच्चों से इतनी दिलचस्पी क्यों पैदा हो गई है? जी मगर ये बच्चे सर? क्या बच्चों का दाखिला यहाँ ममनू है? जी नहीं, मगर ये क्या आपके साथ है? आपको कोई खास तकलीफ? देखो, माफ कीजिएगा, ये क्या आपके अपने बच्चे हैं? मेरा मतलब ये है कि खुदा न खास्ता जाती सवालों से परहेज क्या कीजिए और ये बताइए कि दूसरों के बच्चों को लाना क्या जुर्म है यहाँ? जी मगर ये सर, ये नहीं, ये क्या एक हंगामा का है? होटल के बाहर भी इस किस्म का कोई बोर्ड नहीं लगा जिस पे दर्ज हो कि यहाँ किस किस्म के बच्चे आ सकते? फिर जी नहीं। तो बच्चों के तादाद पे कोई पाबंदी लग गई है? जी नहीं। जी नहीं कर रहे, जाइए। खा लिया साहब। अच्छा बच्चों, कुछ रह तो नहीं गया? नहीं जी, बस ये जरा मुर्गी की टांग रह गई है। मैं ले जाऊं? मैं ले जाऊं? हाँ ले जाओ। ध्यान से। बेरा जी साहब, तो जरा बिल लाइए। ओके। क्या हुआ साहब? मेरा पर्स कहीं गिर गया। पर्स गिर गया? हाँ, लगता है किसी ने निकाल लिया है। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र ना करो। भाई बिल कितने का हुआ है? 75 रुपए पूरे, समझे आप? अच्छा, तुम इत्मीनान से बैठो, मैं अभी होटल टेलीफोन करके पैसे मंगवाता हूँ। कौन सा होटल, कैसा होटल, कैसी बातें करते हैं साहब आप? ऐसे चक्कर हमने बहुत देखे हैं। क्या मतलब है? मतलब साफ है, कई आते हैं जिनकी ये कायम जेब कट जाती है। बड़ा अच्छा ड्रामा करते हो भाई। कपड़े किससे मांगे थे? तुम अपने मैनेजर को बुलाओ। उस्ताद, वो तो गजब कर देगा ईमान से। लो जी, हम तो मुफ्त में मारे गए, हमें क्या पता था कि आप भी हमारी तरह के। लो, मैनेजर खुद आ गया। अब बोलो। मैनेजर? तो ये बात थी, पढ़े करते हुए आए थे, ये नहीं समझना दाव चल गया। मैं तुम जैसों से पैसे वसूल करना भी जानता हूँ, समझे? उस्ताद फंस गए। सीधी तरह से पैसे निकालो, वरना याद रखो कपड़े उतरवा लूंगा। भाई तुम किस किस्म के आदमी हो? मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मुझे होटल टेलीफोन करने दो, वहां से मैं। वाह वाह, अरे कोई नई बात कही होती, ऐसी बातें तो सब सुनाते हैं। पुलिस को बुलाओ जी और सबको हथकड़ी लगवा दो। आपने हमें क्यों नहीं बताया था कि आप भी हम ही कोई तरकीब बता देते हैं? उस्ताद, तुमने नया धंधा शुरू किया, इस तरह थोड़ी होता है। पहले हमें खिसकाते, फिर खुद। क्या बक रहा है? बड़ी उस्तादी आती है, अभी पता चलेगा जब जेल की हवा खाओगे। अरे जाओ, हम क्यों जेल की हवा खाएंगे हैं? बेटे 75 रुपए की बात है। हाँ तो 75,000 की तो बात नहीं है ना। निकालो जी अपने अपने पैसे। हाँ नहीं तो समझते हैं बिल्कुल ही सफीर है। वो भी दे दे मौला। हाँ निकालो। लो लो, गिन लो। तुम भी क्या याद करोगे, किसी रईस से पाला पड़ाता है।
ए, हमारा है। हमारा है, देखना यही नंबर है। हाँ यही नंबर है। क्यों बे, जेबे काटता फिरता है? अरे वाह, हम क्यों जेबे काटते हैं? तो ये तुम्हारे बाबा ने दिया है? बाबा ने दिया है, एक आदमी ने दिया है। साइकिल पे जा रहा था खूब तेज, रुका में दे गया। चाहे तो इन सबसे पूछ लो क्या है ना। अच्छा अच्छा बेटा, ये कहानी तो थाने में सुनाना। क्या बात क्या है? तुम कौन हो? हुजूर ये सरगना मालूम होता है, यही लाया था बच्चों को यहाँ पर, और खाना खाने के बाद कहने लगा जेब कट गई। अच्छा ये बात है, कोई बड़ा फड्डा मालूम होता है। क्या फड्डा मालूम होता है? बात करते वक्त अपना लहजा दुरुस्त करो, समझे? जी मैं हर लहजे में बात कर सकता हूँ, समझे तुम? चलो। उस्ताद भाग लो। क्या? फंस जाएंगे ईमान से। अगर एक दफा भी थाने में चलेगा तो सारी उम्र जाते रहेंगे। फूट लो। आप लोग चलो। मैंने तो कुछ नहीं किया, ये बार बार पकड़ लेते हैं मुझे। बाज नहीं आएगा सरकार, आज भी सड़क पर गाना गाकर उधम मचा रहा था ये। क्यों? फिर शामत आई है क्या? माफ कीजिएगा, ये सड़कों पे गाना गाना कब से जुर्म हो गया है? जहाँ तक मुझे याद पड़ता है तो हमारी हर फिल्म में हीरो हीरोइन सड़कों पे गाते फिरते, तो उनको तो जनाब किसी ने आज तक नहीं पकड़ा। यकीन मानिए उनमें तो बाज इस काबिल होते हैं कि उन्हें मुस्तकिल पकड़ लिया जाए। आप चुप रहिए, देखो दुरुस्त हो जाओ वरना इतनी मार पड़ेगी, इतनी मार। बस इतने ऊपर से झूठ भी बोलते हो। बंद करो जी से। क्यों बंद करो जी? इसका कसूर क्या है? आपकी राय मांगी है मैंने। चलिए नहीं मांगी, मगर ये कि इस गरीब का कसूर क्या है? सिर्फ ये कि पीकर सड़क पे गा रहा था। ये कसूर नहीं है, कानून में है। जी होगा होगा, आप तो बहुत जल्दी बरहम हो जाते हैं। तो मैं सिर्फ ये मालूम करना चाह रहा था कि आप उन सब लोगों को पकड़ लेते हैं जो पीते हैं या पीकर सड़क पे गाते हैं, या अंग्रेजी उर्दू का फर्क है कोई? देखिए, जिन बातों को आप नहीं समझते उसमें दखल देने की बिल्कुल कोशिश मत करें। ले जाओ जी से। काम करे ना काज मुफ्त की चढ़ा के दूसरों को परेशान करता है। इन्हें भी ले जाओ। जी मुझे? जी। आपके अलावा यहाँ कौन है? खैर साहब, होने को तो आप भी हैं यहाँ हैं, और आप भी इंसान है, गलती आपसे भी हो सकती है। तो बहरहाल अगर आपने मुझे हवालात में भेजने का फैसला कर ही लिया है तो बराए मेहरबानी इतनी सहमत कीजिए कि जरा मेरे होटल टेलीफोन करके मेरे नौकर को इत्तला दे दें, वो गरीब वहां परेशान होगा। होटल का नाम बताइए। मैं नाम भी लिखे देता हूं और अपना कमरा नंबर भी। आप यहाँ ठहरे हुए हैं? जी, इत्तेफाक से यहाँ आदमी ही ठहरते हैं। अच्छा। हेलो रिसेप्शन, देखिए यहाँ रहीमुद्दीन नामी कोई शख्स ठहरे हुए हैं। जी शुक्रिया। वहां इस नाम का कोई शख्स नहीं ठहरा हुआ। जी बजा फरमाया आपने, वाकई सही है। ले जाओ इन्हें भी। चाचा, क्या बात है? अपने चाचा से मिलना है जी। किससे मिलना? अपने चाचा से। सिपाही अल्लाह का भला करे, मुझे मेरे चाचा से मिला दे। मेरा तो सारी दुनिया में चाचा के अलावा कोई क्या नहीं। बात? क्या हो गया इसके साथ? खो गया? क्या हो गया? कोने क्या बंद कर दिया होते वहां अंदर इन्होंने। वो तेरा चाचा है जो? हाँ वो मेरा चाचा इकलौता चाचा। सिपाही जी मुझे मेरे चाचा से मिलने। अच्छा, रो मत रो मत। मिला दो जाके चाचा से। जाओ मिल लो, जाओ। आज इतना बरस
इतना बरस के हो जा सके अब करम आज इतना बरस चुप अबरे करम की औलाद सोने नहीं देता। गाली नहीं देना। देख लो साहब, गाली दे रहा है। भी दे लो। क्या क्या? अरे देखे तो देखे, कड़ा दबा दूंगा। नहीं दबा सकते, बेकार का रोक मत डालो। क्यों नहीं दबा सकता? अगर दबाना होता तो इन पहलवान जी का कब का दबा चुके होते गला, जिनके खर्राटों की वजह से तुम्हें अभी तक नींद नहीं आई। कमजोर आदमी होते, डर गए। दबा भी सकता हूँ। तो दबाओ ना। चलो चलो दबाओ, कम से कम ये भयानक आवाज तो रुकेगी। तुमने मुझे क्या छींकर समझ रखा है? बस अरे गाय को बस। चाचा चाचा, कौन है तेरा चाचा? वो है ना, वो सूट वाले, वो जो बड़ा सा सिगरेट पी रहे हैं वो। अबे ये तेरे चाचा हैं? हाँ तो और क्या, तुम्हारे चाचा हैं? ये बच्चा कह रहा है तुम इसके चाचा हो। जी, आपको कोई अजियत पहुंची इस बयान से? क्यों बेटे, तुम कैसे आए? साहब, तुम जल्दी से अपना पता दे दो ताकि तुम्हारे लोगों को खबर कर दूं। अच्छा। हाँ, मैं अपने साथियों को ना बाहर बैठा लिया आया हूँ। बड़ी मुश्किल से तो आने दिया। जरा जल्दी। आप देखो, तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, हमें पता है तुम अच्छा आदमी हो। अच्छा, हाँ बात कर ली अपने चाचा से? हाँ कर ली बात। चलो चलो। साहब बहुत बड़े आदमी है, वो तो इत्तेफाक से उनकी जेब कट गई है। अच्छा, अब आप इन चेकों से जुर्माना ले लें। और क्या नाम है तुम्हारे साहब का? इन पर लिखा है ना। बात यह है जेंटलमैन कि मैं 10 साल से कनाडा में हूं। अंग्रेजी बोलना मुझे फर आ गई। 10 साल और रहा होता तो लिखना पढ़ना भी सीख जाता। लेकिन जो शख्स हमारे पास है उसने अपना नाम रहीमुद्दीन बताया था। ओ माय गॉड, वो उन्होंने अपना गांव वाला नाम बता दिया साहब। जब वो गांव में थे ना सर, तो उनका नाम रहीमुद्दीन था। जब वो शहर में आ गए तो उनका नाम इरफान अहमद खान हो गया, और जब वो कनाडा गए तो वहां उनका नाम उर्फी हो गया। बकवास। तो ये इतने बहुत से ट्रेवलर्स चेक कहां से आए तुम्हारे पास? व्हाट डू यू मीन कहां से आए? साहब के हैं। अरे इनसे ज्यादा होटल में रखे हुए। हुजूर ये लोग गड़बड़ मालूम होते हैं। अरे वाह, हमको शक्ल से गड़बड़ लगते हैं आपको। आई स्पीक ट्रूथ सर, नथिंग बट ट्रूथ। क्या नाम है तुम्हारा? जी, मुझे मजीद कहते हैं। कनाडा में जब मैं था तो मैं जेडी कहलाता था। फरमाइए। इन्हें भी हवालात में बंद कर दो। ये काम आप नाम पूछे बगैर भी कर सकते थे। चलो अंदर। हेलो सर, गुड नाइट। गुड नाइट के बच्चे। मेरा ख्याल था कि मैंने तुमको यहाँ इसलिए बुलाया है कि तुम। सर मैटर फैक्ट ख्याल मेरा भी यही था, मगर वो जेंटलमैन जो बाहर बैठे हैं सर, उनका ख्याल हम दोनों के ख्यालात से बिल्कुल मुख्तलिफ। वैसे सर आप अगर तुम ये पूछना चाहते हो कि मैं यहाँ कैसे आ गया तो मत पूछो। ओके सर। तो तुमने फाइन क्यों नहीं अदा किया? सर अगर मुझे मालूम होता कि आप यहाँ आकर रहीमुद्दीन बन जाएंगे तो मैं कोई दूसरा इंतजाम करता, आपके बचाव का भी और अपने बचाव का भी। मगर बदकिस्मती से ट्रैवलर्स चेक्स पे आपका असली नाम लिखा हुआ। मजीद, मैं समझता था कि तुम्हें इतनी तो अकल होगी कि ऐसी जगहों पर ट्रैवलर्स चेक लेकर नहीं आते। यस सर। सर मगर आप अगर इन जगहों पे आते जाते रहते तो मुझे आदत होती। आइंदा ख्याल रखूंगा। गुड। अरे लो पहलवान जी, फिर शुरू हो गया ये। सर प्लीज सिट डाउन सर। शुक्रिया। कुछ पता चला? उर्फी कब तक आ रहे हैं? बस इतना पता चला है कि वो आने वाले हैं। वो भी उनकी किसी सेक्रेटरी ने लिख भेजा है। कभी लेटर्स नहीं भेजते? अरे उनको इतनी फुर्सत कहाँ मिलती है। कारोबार तो इतना बढ़ा लिया है, कनाडा के हर शहर में कारखाने हैं। फिर तो बहुत मालदार होंगे, है ना भाई साहब? जी।
जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी। दौलत की क्या बात है, बस करोड़पति हैं, खुदा जाने कितने तो मकान बनवा लिए हैं, और एक मकान तो बिल्कुल महल जैसा बनवाया है। कहाँ कहाँ बनवाया है जी? कहाँ? अरे वो मुझे कुछ याद नहीं रहा, वो आप ही को याद होगा। किसी अच्छे से शहर में है। फिर यहाँ क्यों आ रहे हैं? अरे भाई, दिल चाहा होगा सैरो तफरी करने के लिए, और क्या। अब यही देख लीजिए कि ये मालूम नहीं है कब आ रहे हैं, कहाँ ठहर रहे हैं। वैसे मेरा ख्याल है हुकूमत ठहराएगी उन्हें। क्यों? वो आप क्या कह रहे थे, वो किसी अहम काम के सिलसिले में यहाँ आ रहे हैं? वो मैं कह रहा था, नहीं तो। हाँ हाँ, कोई कह रहा था। खैर सुनिए, मेरा ख्याल है वो अपने जाती तैयारे से आएंगे यहाँ। क्या उनके पास जाती तैयारा भी है? अरे सभी चीजें जाती हैं, खुदा जाने कितनी तो गाड़ियां हैं। जरा देखिए, शायद उर्फी की कोई इत्तला हो। मैं तो सोच रही थी एम्बेसी से मालूम कर लूं। हेलो जी, जी हाँ, ये नंबर है। जी हाँ। क्या कौन कहाँ कैसे? जी नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? उल्फी की कोई इत्तला है? भैया आप जरा खामोश रहिए। जी हाँ, अभी आते हैं जी, हाजिर होते हैं जनाब।